रहमतुल्लाह। अजीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि वह फज़ल खुदा आप सही सलामत होंगे। तो आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपकी किताब से सबक सवेरे शेर को जाएं, जो कि मुजीद मुज़मिर ने लिखा है, ये नज़म ने लिखी है, मुजीद मुज़मिर ने लिखी है, इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें हमें क्या बताया गया है, इसमें हमें क्या नसीहत की गई है, इस शायर ने हमें क्या बताया है। तो चलिए पढ़ते हैं। सुहाना सुबह का मौसम, नए दिन का नया आलम, बसी है घास पर शबनम, अभी है रोशनी कम कम, अभी बिस्तर से उठ जाएं, सवेरे सैर को जाएं। हवा जब छू के जाएगी, महक फूलों की आएगी, बदन में कस मसाएगी, थकन सारी मिटाएगी, बदन की ताजगी पाएं, सवेरे सैर को जाएं। परिंदे जाग जाएंगे, हमें जो पास पाएंगे, खुशी से चहचहाएंगे, सुबह के गीत गाएंगे, चलो ये देख कर आए, सवेरे सैर को जाएं। सड़क पर बाग में बन में, गली में या कि गुलशन में, न हो फुर्सत तो आंगन में, बस इतनी ठान ले मन में, दुरुस्त व चुस्त हो जाएं, सवेरे सैर को जाएं। न तन को सुस्त रखना, न मन को सुस्त रखना है, बदन को दुरुस्त रखना है, जहन को चुस्त रखना है, यही हर एक समझाए, सवेरे सैर को जाए। हाँ तो बच्चों, मजीद मुज़मिर हमें इस नज़म में बताना चाह रहे हैं कि हमें सुबह सवेरे जागना चाहिए, हमें सुबह सवेरे खुली हवा में जाना चाहिए, सैर को जाना चाहिए, ताकि दिन भर जो है हम उसकी वजह से सुबह सैर की यानी सुबह की सैर की वजह से हम दिन भर जो है हमारा दिमाग, हमारा जहन जो है ये बेदार रहे। ठीक, तो हम दिन भर जो है ताजगी महसूस कर सकें इस सुबह की सैर की वजह से। तो यही हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि इससे हम क्या क्या फायदे हासिल कर सकते हैं, इससे हमें क्या क्या फायदा हासिल हो सकता है। तो जैसा इसने पहले कहा है, सुहाना सुबह का मौसम, नए दिन का नया आलम, बसी है घास पर शबनम, अभी है रोशनी कम कम, अभी बिस्तर से उठ जाएं, सवेरे सैर को जाएं। तो कह रहा है जो ये सुबह का वक्त होता है ये बड़ा खुशगवार होता है, ये हमारी तबीयत में ताजगी पैदा करने वाला वक्त होता है। सुहाना, खुशगवार, यानी हमारी तबीयत में ताजगी पैदा करने वाला वक्त होता है, और हर सुबह एक नए दिन का आगाज हो जाता है, एक नई जिंदगी का आगाज हो जाता है। और अब देखते हैं सुबह के वक्त शबनम घास पे पड़ी हुई होती है, मौजूद होती है, जिसकी वजह से हमारे पांव, हमारे पैर ठंडक महसूस करते हैं, और यही ठंडक हमारे जहन तक पहुंच जाती है। अभी है रोशनी, और उस वक्त जब हम सैर सुबह के वक्त सैर को निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं, तो उस वक्त रोशनी भी थोड़ी थोड़ी सी होती है। उसी वक्त हमें अपने बिस्तर से उठना है, उसी वक्त हमें बेदार हो जाना है, और उसी वक्त हमें सैर के लिए बिल्कुल निकल भी जाना है। तो उस वक्त सुबह के वक्त यानी हवा जब छू के जाए, उस वक्त जो धीमी धीमी हवा चलती है, आहिस्ता आहिस्ता हवा चलती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, और वो अपने साथ फूलों की खुशबू ले आते हैं, फूलों की महक ले आते हैं, और उन फूलों की खुशबू की वजह से, उस ठंडी हवा की वजह से, उस धीमी हवा की वजह से हमारे जहन में एक निड़ाई सी पैदा हो जाती है। तो और उससे हमारी तमाम थकन, उससे हमारी तमाम जो थकावट होती है वो खत्म हो जाती है, हम ताजगी महसूस करते हैं, और हमारा पूरा बदन ताजा महसूस कर लेता है, ताजगी महसूस करता है। इसीलिए हमें सुबह सवेरे जागना चाहिए और सैर को जाना चाहिए। और उस वक्त जब हम सैर को चाहते हैं, उस वक्त हमें जब परिंदे जागते हुए पाते हैं, जब हम जाग जाते हैं, जब हम दूर निकल आते हैं बस्ती से, उन जगहों पर पेड़ पौधों की बहुतायत होती है, कसीर तादाद होती है, जब हम वहां पे पहुंच जाते हैं तो परिंदे हमें जागते हुए पाते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं, हमें पाके वो खुश हो जाते हैं, और खुशी की वजह से वो चहचहाने लगते हैं, खुशी की वजह से वो मुख्तलिफ किस्म की बोलियां करने लगते हैं, और सुबह के वक्त वो मुख्तलिफ किस्म के हमें गीत सुनाने लगते हैं। तो हमें उस वक्त जागना चाहिए, सुबह के वक्त जागना चाहिए, और ये देख के आना चाहिए कि किस किस किस्म की बोलियां ये परिंदे करते रहते हैं। इसीलिए हमें सुबह सवेरे जागना चाहिए और हमें सैर को निकलना चाहिए।
हमें कहीं ना कहीं जाना चाहिए। सड़क पे सैर के लिए निकलना चाहिए, कहीं बाग में सैर के लिए निकलना चाहिए, गलियों में सैर के लिए निकलना चाहिए, फूलों के बागों में सैर के लिए निकलना चाहिए। और अगर हमारे पास ऐसी जगह दस्तयाब ना हो या हमारे पास वक्त ज्यादा ना हो, मोहलत ज्यादा ना हो, फुर्सत ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने ही आंगन में टहलना चाहिए, अपने ही आंगन में थोड़ी बहुत चहलकदमी करनी चाहिए। ठीक, तो इस आज से हमें ये ठान लेना चाहिए, आज से हमें ये वादा करना चाहिए कि हम अपनी ही आंगन में, अगर हमारे पास ये जगह मैसर ना हो तो अपने ही आंगन में हमें सैर के लिए निकलना चाहिए, टहलना चाहिए, चहलकदमी करनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इससे हमारा तन और मन चुस्त हो जाएगा, इससे हम चुस्त हो जाएंगे, सुस्ती जो है वो दूर हो जाएगी, दूर चली जाएगी हमसे। और हमें सुबह सवेरे जागना चाहिए और सैर को जाना चाहिए। तो हमें अपने बदन को सुस्त नहीं रखना चाहिए, तन यानी बदन को सुस्त नहीं रखना चाहिए, ढीला नहीं रखना चाहिए। ये जो है सुस्तपन ये हमसे दूर हो जाएगा, दूर चला जाएगा, दूर भाग जाएगा जब हम सुबह सवेरे जाग जाएंगे, जब हम सैर को निकलेंगे। और हमारा मन, हमारा दिमाग, हमें यह भी सुस्त नहीं रखना चाहिए। जो सुबह की ताजगी होती है वो हमारे जहन को भी ताजा बना देती है, फिर हम दिन भर ताजा रह जाते हैं। और हमें अपने बदन, हमें अपने जिस्म को सही रखना चाहिए, चुस्त रखना चाहिए, और हमारे जहन को भी चुस्त रखना चाहिए। तो इसलिए हर एक को खुद भी समझें और दूसरों को भी समझाएं कि ये जो सुबह की सैर होती है ये हमारे लिए कितनी मुफीद है, कितनी फायदेमंद है। इस सैर की वजह से हम दिन भर चुस्त और तवन्ना रहते हैं, सुस्ती दूर हमसे भागती है, काहिली दूर हो जाती है। जो सुबह देर से जागता है उसमें काहिली पैदा हो जाती है, उसका दिमाग जो है वो ताजगी महसूस नहीं करता है। इसलिए शायर हमें यह नसीहत करता है कि हमें सुबह सवेरे जागना चाहिए, और इस सुबह सवेरे जागने की वजह से हमारा जहन, हमारा बदन, हमारा जिस्म ताजगी महसूस करेगा। और हमें सुबह सैर के लिए भी निकलना चाहिए। अगर हमें ये जगह यानी बाग, गलियां, बाकी चीजें हमारे पास मैसर ना हो तो हमारे अपने आंगन में ही टहलना चाहिए, चहलकदमी करनी चाहिए, जिससे हम दिन भर ताजगी महसूस कर सकते है। तो बच्चों ये अल्फाज मैंने लिख दिए हैं, तो इनको देखिएगा, याद कीजिएगा। तो असाइनमेंट मैं गूगल क्लास में डाल दूंगा। बाकी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।